अभी तक किस तरीके से बमबारी वहां पर हो रही है। ठीक है, बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासनिक इमारतों पर रूस के झंडे दिखाई दिए हैं। खेरसोन में रूस का झंडा फहराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खाकोवका में भी रूस का झंडा फहराया गया है। 2 जगहों पर रूस का झंडा फहराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में 2 जगहों पर रूसी झंडे फहराए गए हैं। प्रशासनिक इमारतों पर रूस के झंडे फहराए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि खेरसोन में रूस का झंडा फहराया गया है। इसके साथ ही खाकोवका में भी रूस का झंडा फहराया गया। आप देखिए किस तरीके से रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर कब्जा कर रहे हैं और 2 जगहों पर पूरी तरीके से रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। वहां पर झंडा फहराया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, इसी इमारत पर यह झंडा फहराया गया है। यूक्रेन में रूस के झंडे फहराते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। रूस की सेना जो कि लगातार अलग अलग जगहों पर इस वक्त कब्जा करती हुई नजर आ रही है। 2 जगहों पर इस वक्त पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, खेरसोन और खाकोवका। वहां पर रूस का झंडा फहराया गया है। इसी इमारत पर आप देखिए, रूस की सेना इस वक्त यहां पर मौजूद है। इमारत के टॉप पर यह झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं और राजधानी कीव से भी महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है रूस की सेना, जो कि लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर राजधानी कीव पर कब्जा कर लेती है रूस की सेना, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन फिर अपने घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन अब ये 2 जगह, 2 इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। झंडे फहराए जा रहे हैं। ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। खाकोवका में भी रूस का झंडा फहराया गया है और इसके साथ ही एक और जगह पर जहां पर रूस की सेना ने चारों तरफ से दोनों इलाकों को घेर लिया है, वहां पर रूसी झंडे फहराते हुए इस वक्त रूस के सैनिक आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबीना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जो कि आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। सबीना बताइए, दिखाइए तस्वीर, किस तरीके से रूस की सेना जो कि चारों ओर से यूक्रेन को घेरती हुई नजर आ रही है। रितिका, जैसा कि आपने भी पूरी जानकारी दी और उन 2 प्रशासनिक इमारतों का जिक्र भी किया जिसमें अब रूसी सेना ने अपने झंडे यहां पर गाड़ दिए हैं। दरअसल जब भी 2 देशों के बीच में युद्ध होता है और जिन जिन इलाकों में कब्जा किया जाता है, तो जीतने वाला देश हमेशा वहां पर अपनी पहचान के तौर पर अपने देश का जो झंडा है, जो उसका की सबसे बड़ी पहचान होती है, वही लगाता है। तो इन 2 इलाकों में किस तरह से प्रशासनिक इमारतों पर रूस ने अपना झंडा गाड़ दिया। एक और तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर बर्बादी की तस्वीर है। दरअसल जिस तरह से बार बार धमाके हो रहे हैं, जिस तरह से धमाकों के बाद की तस्वीर सामने आ रही है, ये तबाही से जुड़ी तस्वीर है। दरअसल ये तबाही को बयां करती वो तस्वीर है जो बता रही है कि रूस के जरिए एक के बाद एक किस तरह से हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों का परिणाम देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। भले ही यूरोपीय देश कह रहे हैं कि रूस को भुगतने पड़ेंगे इसके अंजाम, लेकिन रूस ने भी साफ कर दिया है कि अगर मेरे निजी मसले पर किसी ने दखलंदाजी की तो हमारी तरफ से भी अंजाम बुरे यहां पर होंगे। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। ये हमले के बाद की वो तस्वीरें सामने आती है जहां पर तबाही नजर आती है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में रूस के हमला करने के बाद किस तरह से तबाही का मंजर सामने आया और दूसरी तस्वीर आप देखिए वो प्रशासनिक इमारतें जहां पर रूसी सेना अब कब्जा कर चुकी है और अपनी पहचान के तौर पर, अपनी जीत के तौर पर ये झंडा भी उन्होंने यहां पर गाड़ दिया है, लगा दिया है कि अब इन प्रशासनिक इमारतों पर हमारा कब्जा है। और जैसा कि मेरी सहयोगी रितिका भी जानकारी दे रही थी कि बहुत ज्यादा दूरी अब कीव से यहां पर रूसी सेना की नहीं रह गई है। पहले जो 30 किलोमीटर थी अब वो आधी हो गई है, करीब 15 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को भी तय करने में ज्यादा वक्त यहां पर रूसी सेना को नहीं लगेगा। यूक्रेन के बड़े दावे जरूर सामने आ रहे हैं कि 6 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं, 800 से ज्यादा सैनिक जो हैं उन्हें मार गिराया गया है, 30 से ज्यादा जो टैंक है वो गिरा दिया गया है, 130 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गई है, 800 दुश्मनों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखकर ये मालूम चलता है कि किस तरह से रूस की दिक्कतें साथ साथ यूक्रेन का अपना दावा है। रूस लगातार यूक्रेन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। 2 प्रशासनिक इमारतों पर रूस की सेना इस वक्त झंडा फहरा चुकी है। जेके बंसल जो कि मेजर जनरल हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आप अब देखते हैं, क्योंकि 2 इलाकों में पूरी तरीके से रूस ने कब्जा कर लिया है, आपको क्या लगता है कि ये युद्ध का परिणाम इस लिहाज से होगा कि रूस पूरी तरीके से कब्जा करता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अभी यूक्रेन की सेना किस तरह से बिहेव करती है और ज़रूरी नहीं है कि रूस कब्जा कर ले। अभी तक तो जो रूस है वहाँ पर बमबारी कर सकता था, अब उसकी जब सेना वहाँ पर होगी तो उस पर वो बमबारी भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके आदमी भी उसमें मरेंगी। तो इसमें जो है एक लंबा युद्ध चल सकता है और हो सकता है कि रूस को पीछे हटना पड़े। ये देखा गया है पहले भी, बहुत छोटे छोटे देश हैं
जहां अभी जी सर, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कीव में हवाई हमले की आशंका जताई गई है, नागरिकों को सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हवाई हमले की आशंका जताई गई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर लगातार एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कीव में हवाई हमले की आशंका जताई गई है और ऐसे में नागरिकों को सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। अपील लोगों से की गई है कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाए। हवाई हमला कभी भी हो सकता है राजधानी कीव में। रूस की सेना जो कि लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, पहले 30 किलोमीटर की दूरी थी जो कि अब 15 किलोमीटर की महज रह गई है और ऐसे में ये बड़ी चेतावनी आम लोगों के लिए जारी की गई है कि हवाई हमला हो सकता है, इसकी आशंका जताई गई है। ऐसे में नागरिकों को सुरक्षित जगह जाने को कहा है। इससे पहले तमाम जो वहां पर लोग थे जो कि इस वक्त बंकर में मौजूद है, बंकर में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही अब नागरिकों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से सन्नाटा यहां पर सड़कों पर पसरा हुआ है। हर कोई अपने आप को बचाने के लिए किसी ना किसी जगह पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного. Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть в цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного. तो आपने सुना, अनाउंसमेंट यहां पर हो रही है, पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है, हमले की चेतावनी यहां पर जारी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर आप जाए, सुरक्षित जगह जाने को कहा जा रहा है। बमबारी दनादन लगातार जारी है और ऐसे में दूसरा दिन है युद्ध का। ऐसे में 7 से ज्यादा अभी तक हमले हो चुके हैं और लगातार बमों की आवाज भी सुनाई दे रही है। जिस तरीके से लोग वहां से हमारे साथ जुड़ रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हर एक सेकेंड में बम बरसाए जा रहे हैं और ऐसे में स्थिति यहाँ पर बेहद ही भयावह होती हुई नजर आ रही है। हर कोई अब अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ है और ऐसे में अब वहां पर कीव यानी कि राजधानी कीव में भी हमले की आशंका जताई गई है। लोगों से अब अनाउंस करते हुए, अपील करते हुए सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जिसकी शुरुआत कल हुई थी, पहले लगातार विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अमेरिका, नाटो जो कि लगातार यूक्रेन को आश्वस्त करता हुआ नजर आ रहा था कि जो भी हालात हो हम पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे, लेकिन अब यूक्रेन पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। वो खुद अपने दम पर युद्ध करता हुआ नजर आ रहा है।